सुमन की जिंदगी अपने परिवार के साथ हंसी खुशी बीत रही थी कि अचानक उसके पति की एक बीमारी के कारण मृत्यु हो जाती है। सुमन पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ता है। उसकी सास और ननद विधवा होने के और अपशुग्नी होने के ताने उस पर दिन रात मारा करती थी। सुमन गर्भवती थी जब उसके पति की मृत्यु हुई। सुमन की ऐसी हालत में भी उसकी सास उसे सारा घर का काम करवाती थी। अरे महारानी, उठो जल्दी से, उठकर खाना बना लो। माँ जी, आज मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं है, मुझसे उठा भी नहीं जा रहा। अरे ये सब नखरे छोड़ और जल्दी से उठकर खाना बना दे, हमें भूख लगी है। सुमन किसी तरह हिम्मत करके उठती है और कमरे से रसोई घर की तरफ जाते हुए उसे चक्कर आ जाता है और वह वहीं गिर जाती है। उसका सर वहां रखे सिलबट्टे से टकरा जाता है और खून बहने लगता है। अरे माँ, देखो क्या हो गया, इसकी तो सर से कितना खून बह रहा है। हमें जल्दी से इसे अस्पताल लेकर जाना पड़ेगा। कहीं इस हालत में इसे कुछ हो गया तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। वे दोनों सुमन को लेकर अस्पताल आ जाती हैं। काफी खून बह जाने के कारण सुमन की जान नहीं बच पाती। डॉक्टर सुमन के सास को कहते हैं, आई एम सॉरी, बहुत खून बहने के कारण हम सुमन की जान नहीं बचा पाए, पर उसने एक बेटे को जन्म दिया है। आप चाहें तो जाकर उसे देख सकती हैं। सुमन की सास अपनी बेटी से कहती है, अरे ये तो बहुत अच्छा हुआ कि हमारी उस मनुष्य से जान छूट गई, पर अब इस बच्चे को कौन संभालेगा? मेरे बस का तो नहीं है इतने छोटे बच्चे की देखभाल करना। चलो माँ, बच्चे को घर तो लेकर चले, फिर सोचते हैं क्या करना है। दोनों उस बच्चे को लेकर घर आ जाती हैं। इतना छोटा बच्चा संभालना उन दोनों के लिए बहुत मुश्किल था। एक दिन वह बच्चा भूख से तड़प रहा होता है, उसे कोई नहीं देख रहा होता। तभी सुमन की आत्मा तड़पकर अपने बच्चे के पास आती है और उसे गोद में लेकर दूध पिलाने लगती है। मैं तो मर चुकी हूँ और भूत बन गई हूँ, क्योंकि मेरी आत्मा यही मेरे बच्चे के पास भटक रही है। कोई इसको नहीं देख रहा, ये तो भूखा प्यासा मर ही जाएगा। कुछ दिनों में तंग आकर सुमन की ननद उस बच्चे को उठाकर सड़क पर छोड़ाती है। यह देखकर सुमन की आत्मा तड़प जाती है। इतना छोटा सा बच्चा इतनी ठंड में तो सड़क पर मर ही जाएगा। सुमन फिर वहाँ अपने बच्चे को बचाने के लिए आती है और सोचती है, मुझे कुछ इंतजाम तो करना ही पड़ेगा, वरना ये लोग मेरे बच्चे को मार डालेंगे। तभी उसे सामने एक टूटा फूटा टॉयलेट दिखता है। सुमन सोचती है, पुराना टूटा फूटा टॉयलेट मेरे छुपने के लिए सही जगह है। यहाँ कोई आएगा भी नहीं। मैं आराम से अपने बच्चे के साथ यहाँ सर छुपा सकती हूँ। यदि मैं कहीं और रही तो मेरी पोल खुल जाएगी। यही सब सोचते हुए सुमन अपने बच्चे के साथ टॉयलेट में अपना ठिकाना बना लेती है। सर छुपाने के लिए तो ये जगह ढूंढ ली। मैं भूत हूँ, मुझे खाने की आवश्यकता नहीं, पर मुझे अपने बच्चे के खाने पीने और दूध के इंतजाम के लिए तो बाहर जाना ही पड़ेगा। इसके लिए मुझे कहीं ना कहीं कुछ काम करना पड़ेगा। सुमन भूत थी, पर वह एक औरत का रूप कर सकती थी। वह एक औरत का रूप धारण कर अपने बच्चे को लेकर एक घर में जाती है और काम मांगती है। मेम साहब, क्या आप मुझे अपने यहाँ काम पर रख सकती हैं? आप जो भी कहेंगी मैं वह काम कर दूंगी। बस मुझे अपने बच्चे के लिए कुछ पैसों का इंतजाम करना है, वरना मेरा बच्चा भूख से मर जाएगा। वह औरत सुमन से कहती है, पर तुम इतने छोटे बच्चे के साथ कैसे काम करोगी? आप मुझे एक मौका दीजिए। यदि आपको काम पसंद न आए तो आप मुझे मत रखिएगा। उसकी हालत पर तरस खाकर वह औरत उसे काम पर रख लेती है। सुमन अपने बच्चे को लेकर सुबह काम पर आती है और सभी काम अच्छे से निपटाकर रात में उसी टॉयलेट में बच्चे के साथ सो जाती है। कुछ दिन चलता रहता है और वह बच्चे के लिए दूध और खाने पीने का सामान ले लेती है। सुमन दिन भर तो औरत का रूप धारण कर सकती थी, पर शाम अंधेरा होते ही वह भूतनी के रूप में आ जाती थी।
इसीलिए शाम होने से पहले वह अपने बच्चे को लेकर टॉयलेट में छुप जाती थी, ताकि उसकी सच्चाई किसी के सामने न आ जाए। उसे अपने बच्चे के लिए यह सब करना ही पड़ता था। वह मेम साहब कई बार सुमन को शाम में खाना खाकर जाने को कहती थी, पर सुमन मना कर देती थी, क्योंकि वह तो खाना खा ही नहीं सकती थी। कुछ न कुछ बहाना बनाकर वह उन्हें मना कर देती थी। एक दिन सुमन की मेम साहब के घर मेहमानों ने आना था। तब उन्होंने सुमन से कहा, देखो सुमन, आज हमारे घर कुछ मेहमान आ रहे हैं, काम भी कुछ ज्यादा होगा। तुम रात को कहाँ अकेली वापस जाओगी? तुम यही खाना खाकर यही मेरे घर सो जाना। सुमन सोच में पड़ जाती है, पर वह क्या कर सकती थी, उसकी मजबूरी थी। सुमन खाना बनाने लग जाती है। तभी उसका बेटा रेंगता हुआ धीरे धीरे घर से बाहर निकल जाता है। सुमन काम में व्यस्त होती है तो उसे ध्यान नहीं रहता, पर अचानक वह देखती है कि उसका बेटा वहाँ नहीं है। वह घबराहट में अंधेरे में ही घर से बाहर निकलती है और वह भूत के रूप में आ जाती है। उसके सामने उसका बेटा सड़क पर रेंगता हुआ जा रहा था। सुमन भागकर उसे बचा लेती है और उसे अपनी गोद में उठा लेती है। तभी उसकी मेम साहब भी उसके पीछे पीछे आ जाती है और उसे भूत का रूप देखकर डर जाती है। अरे सुमन, ये क्या? तुम कितनी डरावनी लग रही हो, बिल्कुल एक भूतनी की तरह। तुमने मुझे धोखा दिया क्या? तुम ये बच्चा भी कहीं से चुरा कर तो नहीं लाई हो? नहीं नहीं मेम साहब, ये बच्चा मेरा ही है और इसी बच्चे के मोह के कारण मुझे मुक्ति नहीं मिल पा रही है। मैं आत्मा बनकर यहीं भटक रही हूँ। इसका ध्यान रखने के लिए मुझे ये सब करना पड़ता है। ये कहते हुए सुमन अपनी सास और ननद की सारी कहानी मेम साहब को सुना देती है। उसकी बातें सुनकर मेम साहब की आंखों में आंसू आ जाते हैं और उनका दिल बहुत दुखी होता है। मेम साहब सुमन से वादा करती है कि वह उसकी सास और ननद को सजा दिलाएंगी और उसके बेटे को अपना लेंगी। वह मेम साहब पुलिस में शिकायत दर्ज करा देती है और उसकी सास और ननद को सजा दिलवा देती है और सुमन से कहती है, देखो सुमन, तुम तो भूत हो और अब जिंदा भी नहीं हो। तुम्हें एक ना एक दिन तो जाना ही होगा। इस बच्चे की परेशानी की वजह से तुम आत्मा बनकर भटक रही हो। मैं इस बच्चे को अपना बच्चा समझकर पालूंगी ताकि तुम्हें मुक्ति मिल सके। सुमन मेम साहब के हाथ जोड़कर उनका शुक्रिया अदा करती है और उसकी आत्मा निश्चिंत होकर इस लोक से विदा हो जाती है।